हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो अब आपका सीटेट का एग्जाम है, अब जो ऑनलाइन पेपर होगा, तो ऑनलाइन पेपर के अंदर हम अब आपकी जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो किस प्रकार से होने वाली है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो हमारे जो अब सेंटर है, क्या हमारा सेंटर चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो आपके सामने एक नंबर दिख रहा है 130 प्लस का नंबर, ये नंबर कैसे आ सकता है, और एक का नहीं आता, पता नहीं कितने बच्चों के नंबर ये अभी तक आ चुके हैं सीटेट के एग्जाम के अंदर, वो किस प्रकार से आ सकता है, क्योंकि थोड़ा टाइम अब हम लोगों को और मिल गया है सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसके अलावा पेपर ऑफलाइन होने से हमको क्या क्या चीज एक्स्ट्रा मिलने को देखने को मिलेगी इस एग्जाम के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, और आगे किस प्रकार से प्लानिंग हमारी होने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो सभी बातें आज की वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो करा, तो मैं इतना आपको प्रॉमिस दिला सकता हूं, अगर आप लोगों ने आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लिया ना, तो भी आप लोग 130 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे लेकर आए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर जाकर पुराने इंटरव्यू देखोगे, तो बच्चे इतने टाइम में आराम से लेकर आ जाते 130 प्लस नंबर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं सीटेट के एग्जाम में इतने बड़े नंबर को ला पाना है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो डेली आप लोगों की क्लास चल रही है 8 बजे, वो डेली आप लोगों के एग्जाम तक ये क्लास चलेगी 8 बजे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये क्लास आपकी डेली इसी प्रकार से चलती रहेगी। क्योंकि अभी तक हमारे ऑलरेडी 15 टॉपिक हो चुके हैं, और उसके अलावा मल्टीपल हमारी जो सभी सब्जेक्ट की क्लास है वो चल रही है, और आपके एग्जाम तक ये इसी प्रकार से आपकी क्लास चलती रहेगी, ताकि आपके सीटेट के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कराया जा सके। उसके अलावा मान लीजिए आपको और सभी सब्जेक्ट पढ़ने, डिटेल में पढ़ने हैं, या सभी कंटेंट आपको चाहिए, एनसीईआरटी का नोट्स वगैरह A to Z सारी चीज चाहिए, तो आप लोग इस कोर्स को ले सकते हो। सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके अलावा आपको मेरे ख्याल से कहीं कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चॉइस आपके, दोनों में से जो भी आपका मन करे आप लोग कर सकते हो। पहले अगर बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे पहले सिलेबस था, सेम एज इट इज सिलेबस है। वही आपका पेपर 1, वही आपका पेपर 2, वही आपके दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए दोनों पेपर के। ठीक है, और सेम उसी प्रकार का सिलेबस है जो पहले आपका सिलेबस हुआ करता था। इसके अंदर कोई आपका चेंज नहीं है, जिस बात को कल इन्होंने परसों अपने नोटिफिकेशन के अंदर भी कहा है। ठीक है, तो सामने जो आपकी स्क्रीन पर सिलेबस दिया हुआ है, सेम वही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। या जो कहूं, जो जो मैं आपको जैसे क्लास के अंदर पढ़ाता जाता हूं, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी, जैसे ईवीएस के अंदर चेंज देखने को मिल गया था, या कुछ सब्जेक्ट के अंदर कुछ नए क्वेश्चन आ गए थे, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करनी है। यानी आप लोग कह सकते हो, ये जो आपके सामने दिख रहा है सिलेबस, इसी सिलेबस को हमको फॉलो करना है। कोई भी आपका ये इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर के ऊपर बाद में बात करेंगे, जो आपका पेपर ऑफलाइन होता है किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपका सेम एज इट इज है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो मेन बदलाव हुआ है, वो मेन बदलाव ये हुआ है कि पेपर अब आपका सीबीटी मोड पर ना होकर, यानी पेपर अब आपका ऑनलाइन ना होकर, पेपर अब आपका हुआ करेगा ऑफलाइन। अब आपका पेपर यहां पर देखने को मिला करेगा। ठीक है, अब इसका फायदे भी है, नुकसान भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि खाली फायदे है, या ऐसे नहीं कह सकते खाली नुकसान है। लेकिन ज्यादातर बच्चों का यह मत है कि इसके फायदे ज्यादा है, जो आपके ऑफलाइन पेपर ही देखने को मिला है, और कह सकते हैं कि हाँ भाई इसके फायदे ज्यादा है ऑफलाइन पेपर के। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे ऑफलाइन पेपर के अंदर करते हैं, और जो आपको नहीं करनी, वरना उनकी वजह से बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक मेन बदलाव यही देखने को मिला है। और पेपर आपका कब है? 20 अगस्त को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका पेपर होगा। एक दिन पेपर होगा, दोनों आपके जो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, एक दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 20 अगस्त को। ठीक है, तो ये एक मेन मेजर बदलाव देखने को मिला है इस बार सीटेट के एग्जाम के अंदर। बाकी और कोई पैटर्न के अंदर बदलाव नहीं है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, वही आपका 2.5 घंटे का टाइम है, वही आपका जो पेपर है ऑफलाइन मोड के अंदर है। ठीक है, तो और कोई बदलाव आपका देखने को नहीं मिला है। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, पेपर आपका जो हुआ करेगा ओमार सीट के ऊपर हुआ करेगा पेपर। अब इस ओमार सीट के अंदर भी बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो गलती किस प्रकार की करते हैं? पहले जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, यहां पर इंफॉर्मेशन ही गलत भर देते हैं। देखिए, एक बात आपको जाननी जरूरी है, जब आप लोग इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरते हो, जब रूम के अंदर बैठे रहते हो, तो जो भी आपका इन्विजिलेटर होता है, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, एक बार नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 3 बार नहीं आई, 4 बार पूछिए, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं बननी। ठीक है, कोई भी गलत जानकारी नहीं बननी।
बाई चांस XYZ आपकी कोई एक आधी गलत जानकारी चल भी जाती है, लेकिन जो आपका रोल नंबर होता है ना, ये कभी गलत मत भर देना आप लोग। तो अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो वहां पर झिझक मत करना, शर्म मत करना बिल्कुल भी, लेकिन ये जानकारी आपको हमेशा इसमें आपको सही भरनी है। एग्जाम से पहले टाइम मैनेजमेंट करना, कोर्स कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, और ओमार शीट पर भी प्रैक्टिस करना कि किस प्रकार से इसको भरा जाता है। बहुत से बच्चे तो रोल नंबर इधर से बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी अपना स्ट्रेटेजी अपना यूज करते हैं। बहुत से बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं घर से, इससे गोले बनने की प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो मार्केट से लेकर आ जाना ओमार शीट को और इस पर प्रैक्टिस करना, आपकी उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहली गलती आपको यही है कि क्या नहीं करनी, आपको यहां पर शर्म नहीं करनी, और आपको कई कई बार भी पूछना पड़ सकता है। बहुत से मैंने देखे कि लड़के ऐसे होते हैं, नहीं यार कई बार पूछ लूंगा तो शर्म आ जाएगी, कोई एक दो लड़के कह देंगे अरे इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता, अरे भाई शर्म मत करना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें, दूसरी बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं गोले भरने के अंदर। कोई यहाँ पर 2 गोले भर देता है, ठीक है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। गोले भरने के अंदर गड़बड़ी नहीं करनी। कोई ये सोचता है जब मैं पूरे पेपर को कर लूंगा उसके बाद फिर मैं सारे गोले भर दूंगा, फिर वो जब सारे गोले भरता है तो सारे गोले भरने के बाद उसके पास टाइम नहीं बचता, फिर जल्दबाजी में गलत गोले भरता है, फिर कहता है मैडम या सर थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ा दे दो, फिर टाइम नहीं मिलता। या फिर क्या काम करता है, जो गलत गोले मान लीजिए यहां पर भर देता है, फिर उसको किसी टूल की मदद से उसको छुटाता है या इरेज करता है, फिर वो आपका गलत माना जाता है। तो ये गलती इस प्रकार से नहीं करनी। तो ओमार शीट पर जितना हो सके आपको घर पर प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ये काम आपके लिए हो गया है। अब यहां पर फायदा कब होता, यहां पर फायदा होता अगर पेपर आपका ऑनलाइन होता, ठीक है, यहां पर ऑनलाइन पेपर में फायदा हो जाता, वहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर आपका सामने आता, सीधा टिक आपको करना था और आगे बढ़ जाना था। एक ऑनलाइन का फायदा ये होता है ऑफलाइन के मुकाबले कि ये सब झंझट से आदमी बच जाता है, ऑलरेडी सारी डिटेल सामने स्क्रीन पर होती है और वहां पर सिर्फ आपको टिक करना होता है, और ये भी पता लग जाता है कि मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और हमने वहां पर ये पता लग जाता है कि भाई कौन सा हमने अटेम्प्ट किया है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया, तो इस झंझट से हम लोग बच जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा दोनों चीज के फायदे भी है कि और दोनों चीज का नुकसान भी है, ठीक है। तो इसमें मैं ऑनलाइन को प्रेफर ज्यादा करता हूं, लेकिन ऑफलाइन का भी आपको मजा आने वाला है कि किस चीज में इसके फायदे होने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बताता हूं, जब आप लोग ये गोले भरते हो तो इन गोलों को साथ के साथ भरते जाइए। जैसे मैं अपना बताऊं अगर खुद का पर्सनली, जब मैं एग्जाम देता था तो मैं क्या काम करता था, मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन मैंने पहले सीडीपी का पार्ट कवर करा, 30 क्वेश्चन कर दिए, तो 30 क्वेश्चन के फिर मैंने साथ के साथ गोले भर दिए, 30 गोले साथ के साथ भर दिए, तो मैंने एक सब्जेक्ट के गोले साथ के साथ भर दिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सामने आपके सामने पेपर है, तो पेपर ये आपके सामने इस प्रकार से पेपर आएगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपका दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, कैसे होगा, तो भैया आपके सामने इस प्रकार का पेपर रहेगा, ठीक है, ये आपका दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर रहता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर ये पेपर दिख रहा है, ठीक, तो ये आपका इस प्रकार से पेपर रहता है, ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेज के अंदर बेसिकली पेपर रहता है। जैसे मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर लिए, ठीक, आपने कर लिए यहां पर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सीधे आप लोग कहां चले जाओ, सीधे आप लोग चले जाओ गोले भरने पर, 30 गोले भर दो, तो आपके लास्ट में छूटेंगे नहीं वो जो 30 गोले है, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपको डाउटफुल क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दो कि इसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे अगर हमारे पास टाइम यहां पर मिल गया तो, ठीक। तो ये चीज हो गई आपके ओमार शीट की जानकारी होगी जो मैंने यहां पर आपको बता दी। अब देखिए एक चीज और आपके साथ शेयर करता हूं। अब दूसरी गलती बच्चे पता है कहां पर करते हैं और जो आपके लिए बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है, गलती नहीं है बेसिकली, गलती बेसिकली यहां पर यह है कि जो आपका पैराग्राफ होता है ऑनलाइन के अंदर, यहां पर बच्चे गलती करते थे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर यहां पर बच्चे गलती करते थे कि जो पैराग्राफ आता था ऑनलाइन के अंदर उसमें बच्चों को टाइम लगता था, और खासकर उन बच्चों को टाइम लगता था जिन्होंने कंप्यूटर पहले कभी नहीं चलाया। जिन्होंने कंप्यूटर पहले कभी नहीं चलाया उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी पैराग्राफ को करने में, ठीक है। कभी वो स्क्रॉल ऊपर नीचे होता था, कभी साइड में करना पड़ता था, तो उनको समझ ही नहीं आता था कि पैराग्राफ कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट मान लीजिए आपके सामने ऑफलाइन पेपर है, ठीक है, ऑफलाइन में पेपर है, तो यार सामने आपके सामने पेपर दिया होगा इस प्रकार से, यहां से पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर है, यहां पर क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो और सीधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैराग्राफ पर आ जाओ, यहां पर इसका आंसर निकाल लो, तो आपको सीधा यहां पर आंसर देखने को मिल जाएगा। एक वीडियो में बनाकर डालूंगा कि पैराग्राफ को कैसे सोल्व करा जाता है, आई थिंक आपको इसका तरीका भी पता होगा, ना भी बना के डालूंगा तो भी आप लोग इसको इजीली कर जाओगे। अब यहां पर ऑफलाइन वाला आपका बढ़िया है ये वाला, ठीक है, कौन सा तरीका बढ़िया है, ये ऑफलाइन वाला तरीका बढ़िया है ऑनलाइन के मुकाबले,
क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत आती है, फिर जो पैराग्राफ बड़ा होता है वो नीचे तक चला जाएगा, वरना इधर उधर स्क्रॉल करते फिरो। तो इसमें ऑफलाइन वाला ज्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पैराग्राफ होता है, और यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आंसर देखते जाओ और साथ के साथ इसमें टिक करते जाओ, जो भी आपको तरीका यहां पर ठीक लगे। तो पैराग्राफ में यहां पर आपको सहूलियत यहां पर आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, बच्चे यहां पर गलती करते हैं लैंग्वेज के अंदर। देखिए, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट की हो, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज सेकंड, जो भी आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लियो, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लियो या संस्कृत लियो, जो भी आपने लैंग्वेज लियो, तो यहाँ पर देख लेना अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर या अपने एडमिट कार्ड के अंदर आपने देख लेना कि कौन सी आपकी सेकंड लैंग्वेज है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बच्चा एक लैंग्वेज करने के बाद अगली वाली लैंग्वेज को ही करना शुरू कर देता है। तो ये भारी गलती मत कर देना, वरना यहीं पर बच्चा फेल हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना आप लोग, ठीक है। अपनी लैंग्वेज की जगह दूसरी लैंग्वेज कर देता है ऑप्शनल वाली, ठीक है। तो ये आपके पेपर के बारे में मैंने आपको चीज बता दी। एक पेपर को मैं भी आपको सोल्व कराऊंगा ऑनलाइन वाला, ठीक है, ऑफलाइन वाला नहीं, क्योंकि अब इनका उतना लेवल नहीं बच रहा जितना होना चाहिए ऑनलाइन वाले का। अब देखिए, आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि आपको और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब आपको देखे, सबसे पहले मेन चीजें करनी चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो आपके पूरे के पूरे सीटेट के पेपर की जान होती है, ठीक है। सीटेट के पेपर की पूरी जान होती है। और कौन से वाले करने हैं? ये करने हैं आपको ऑनलाइन वाले, जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था ये करने हैं। जी आप लोगों ने सही सुना, ऑफलाइन पेपर के अंदर ऑनलाइन वाले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि मतलब सीबीएसई वालों की हालत खराब होने वाली है इतने वाले मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर शिफ्ट सोलो वो सेट करने के अंदर। तो आपको जितनी शिफ्ट हुई है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दो। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो समझ लो सीटेट के पेपर तो आपको पास हुआ पड़ा है, क्योंकि मेन जान होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। बस वो मल्टीपल शिफ्ट के कर दो। 2 बार पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है, उन 2 बार के वालों के अगर आपने कर दिए ना, तो आपका काम हो जाएगा। मैं तो आपको YouTube पर करवा ही रहा हूं, तो चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोगों के पास हो तो आप लोग उसको कर लेना, ठीक है, वरना साइट से डाउनलोड करके उसको कर लेना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेना। पहली मेन चीज आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो पहला हथियार आपके पास होना चाहिए। दूसरी मेन चीज आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी की किताबें, ठीक। एनसीईआरटी की किताबें आप लोगों के पास होनी चाहिए। या तो एनसीईआरटी की किताब ले लो या नोट्स वगैरह ले लो, अगर आपके पास नोट्स वगैरह बने हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी की किताबें या नोट्स, लेकिन डिटेल में आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो पिछली बार सीटेट का पेपर हुआ है ना, डिटेल में आपकी एनसीईआरटी पूछी है, ऊपरी ऊपरी एनसीईआरटी नहीं पूछी। चाहे ईवीएस की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, चाहे साइंस की हो, ठीक है। तो डिटेल में एनसीईआरटी होनी चाहिए, खाली ऊपरी ऊपरी एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी 2-4 पेज से, ठीक। तो डिटेल में आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, तो आपके लिए फायदेमंद होनी चाहिए, वरना तो खुद से पढ़ो। फिर एनसीईआरटी की किताब ले आओ, मान लीजिए ईवीएस पढ़ रहे हो तो 3rd, 4th, 5th क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी किताब ले लो और उसको डिटेल में पढ़ो। अगर आप लोग सोशल साइंस और साइंस पढ़ रहे हो, 6th, 7th, 8th क्लास के एनसीईआरटी ले आओ, डिटेल में पढ़ो, क्योंकि बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, तुक नहीं बनता। ऊपरी ऊपरी पढ़ोगे, 2-4 पेज पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी की आपको किताबें, या अगर आप लोग कुछ और करना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैंने आपसे कह दिया, इस एग्जाम के अंदर आपकी कोई ग्रामर नहीं पूछी जाती, ठीक है। ग्रामर आपके एग्जाम में नहीं आती है। सीटेट के एग्जाम में जो बेसिकली ग्रामर आती है ना, वो आपके पैराग्राफ में से ग्रामर पूछी जाती है। बेसिक ग्रामर के नाम से मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करी हुई है, उसको देख लेना, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम में जो ग्रामर आती है, जैसा आपके सामने पैराग्राफ है ना, इसी पैराग्राफ में से ग्रामर आएगी। जैसा आपके सामने ये देखिए, क्वेश्चन भी आपके पैराग्राफ में से लिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई ग्रामर का क्वेश्चन आएगा, टकरा गया कोई क्वेश्चन, जैसे यहां पर क्वेश्चन टकरा गया, ठीक है, कि बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता, तो उपसर्ग का क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से उपसर्ग प्रत्यय वगैरह संधि पूछ लेगा, कोई एक आधा समास वगैरह इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ये आपका जो भी पूछेगा उसका रिलेशन आपके इसी से पूछा जाएगा, गद्यांश से या आपके काव्यांश से पूछा जाएगा, जो बेसिकली यहां पर आपको दिया होगा। अलग से ग्रामर नहीं बेसिकली पूछता है जो आपका एग्जामिनर होता है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हो सके तो मेरी बेसिक ग्रामर वाली वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, जो आपकी 2 लैंग्वेज होती है। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, पूरे में से पूरे नंबर आप लोग लेकर आ जाओगे। रही बात पेडागोजी के लिए, तो भाई डेली आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो उसको देखते जाओ, सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए यही रहेगा। इससे आपकी समझ आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि पेडागोजी किसी किताब से आपकी हो ही नहीं सकती। ये तो आपको जो टीचर समझाता है ना, उससे आपकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है। आप लोग देखते भी हो, महसूस करते हो कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, या कोई भी टीचर आपको पढ़ाता समझाता है, उससे ही आपकी नॉलेज जो है यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है।
तो ये सब चीजें आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई, समझाई। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। 130 क्या, मुझे तो उम्मीद है आप लोग 140 प्लस भी आराम से लेकर आ जाओगे सीटेट के एग्जाम में, इतना मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। ठीक है, और डेली मेरी क्लास चल रही है 8 बजे, तो आप लोग डेली 8 बजे आ जाया करो। और कल से हम लोग इसको इसी प्रकार से चलाएंगे जिस प्रकार से हमारी क्लासेस चल रही है। बस आज एक ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, जो गलतियां होती है या जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑफलाइन पेपर के लिए, उससे आप लोग यहाँ पर बच जाए। ठीक, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर कुछ आपको चाहिए कंटेंट वगैरह तो आप लोग कोर्स वगैरह देख सकते हो। ठीक, तो ये आज की वीडियो के अंदर मैंने बताई। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग जल्दी से पूछिए, फिर उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। ठीक है, 145 प्लस ला सकते हो भाई, आपके पास टाइम है अभी इतना। 145 भी आप लोग ला सकते हो। ठीक है, आराम से ला सकते हो। मैंने तो 130 प्लस छोटा नंबर लिखा क्योंकि बच्चे इसको आराम से इजीली लेकर आ जाते हैं। पिछली बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, हमारे पास इतने बच्चे थे 130 प्लस वाले, लास्ट में तो हमें खुद रोकने पड़े। बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि मतलब 100 सीटेट वालों का इंटरव्यू लेते लेते, क्योंकि केवीएस वाले इंटरव्यू हम लोग लेने का प्लान बना रहे थे, तो इसलिए हमें उन बच्चों को बेचारों को रोकना पड़ा था। ठीक है, 145 भी आप लोग आराम से ला सकते हो। ठीक, ठीक है। हाँ, सीटेट के जो सेंटर है यार, सेंटर तो भूल गया। देखिए सेंटर तो ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, तो सेंटर का तो मुझे तो लग नहीं रहा अब आपका कुछ होगा। जो सेंटर ऑलरेडी आप लोगों ने भर दिया है तो वो तो बेसिकली अब आपका वही रहने वाला है, उसके अंदर तो अब ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, और पूछिए। हाँ, करवाऊंगा मैं आपका। ठीक है, ठीक है। लाइव क्लास डेली 8 बजे ही चलती है मेरे वाली तो। ठीक है, हाँ, ये सारी चीज आपको कोर्स के अंदर मिलेगी भाई, जो आप पूछ रहे हो ये सब चीजें। ठीक, नहीं सेंटर का मैंने बता दिया, चेंज होने की अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, कोई संभावना है। सेंटर तो आपका वही रहने वाला है। ठीक, हाँ, ठीक है, ठीक।